मसीह में प्यारे मित्रों, भाई बहनों, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। आपके निष्कपट विश्वास को पवित्र आत्मा जानते हैं और इस घड़ी स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम फिर क्यों भयभीत हों, क्यों डरे? क्योंकि हमें भयभीत करने वाली दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेपालकपन की आत्मा हमने पाई है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यही वचन है और वचन ही सत्य है, और इसी सत्य से आइए हम अपने कमर कसकर शत्रु की सारी झूठ और भय को कुचल दें। यही वचन आत्मा की तलवार है, जिससे आइए निराशा, भय और असुरक्षा के गढ़ों को ढा दें। आज अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर एक माध्यम का इस्तेमाल कर हमारे शत्रु ने, जो आरंभ ही से झूठ का पिता है, संपूर्ण विश्व में असुरक्षा, भय, अनिश्चितता का वातावरण बखूबी तैयार किया है। हमारा शत्रु चाहता है कि हर एक जन्म लेने वाला जीवन, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान इसी भय, असुरक्षा और संकट के वातावरण में सांस ले। लेकिन हम जो सर्वसामर्थी, प्रेमी, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, सृष्टि के मालिक की संतान हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, हमें इस भय व्याप्त वातावरण के पार देखने वाली आंखें चाहिए। वचन कहता, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम यीशु की बुलाहट की आशा, उसके सामर्थ, शक्ति के प्रभाव को जान सको। इन सारी विषम परिस्थितियों के ऊपर, इस दुख, संकट, पीड़ा के प्रभाव से ग्रसित पृथ्वी के ऊपर आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडलाता है और कहता है, उजियाला हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ, चलन और गहरी उपस्थिति पृथ्वी के ऊपर है, और हम जो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हमारे द्वारा भी पवित्र आत्मा अपने उपस्थिति के प्रभाव से सामर्थी अद्भुत काम कर रहा है। सिर्फ हमारे मन की आंखें खुल जाएं तो हमारा देखना बदल जाएगा। हम परमेश्वर के सामर्थ को, उसके प्रेम को, उसकी गति को समझ पाएंगे। हमारी आत्मिक समझ के खुलने से हम जीवन देख पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसके 14 से 20 वचन में एक घटना का वर्णन है, जिसमें इब्राहिम ने हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल को रोटी और पानी देकर जंगल में विदा किया। और जब पीने का जल पूरी तरह समाप्त हो गया, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी और जीवन की कोई आशा नहीं दिख रही थी, तब हाजिरा उदास हुई, थक गई, अपने बेटे इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे रखकर यह कहकर रोने लगी कि मुझसे अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखी जाएगी। हाजिरा को दूर दूर तक सिर्फ सूखा सूखा मरुस्थल दिख रहा था, जहां न रोटी थी, न पानी, और आगे न जीवन की कोई संभावना उसे दिख रही थी। सिर्फ चारों ओर निराशा ही निराशा दिखता था। लेकिन तभी हाजिरा ने स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनी, मत डर हाजिरा, मत डर। आप अपना नाम रखकर यही आवाज सुन सकते हैं, मत डर मेरे प्रिय, मत डर। तेरी आशा न टूटेगी। मैं तेरे बेटे को जीवन देता हूं। मैं तेरे संग रहकर और तेरे बेटे के संग रहकर उसे बड़ी जाति बनाऊंगा। यह परमेश्वर का वचन है, उसकी वाणी थी जिसने हाजिरा के जीवन में उजाला किया, और यही वचन सत्य है और सत्य ही जीवन है। वचन कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। वहां जल मिला, वहां जीवन मिला।
परमेश्वर का वचन सर्वदा सदा के लिए सत्य है और स्थापित है। वो कहता है, तेरे लिए निर्जल देश में जल की धारा बहाऊंगा, सूखी भूमि को जल का सोता बनाऊंगा। मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं पर जीवित वचन की घोषणा करती हूं कि आपके जीवन के हर एक सूखे क्षेत्र में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवन की जल की नदियां बनकर बहे, और जहां तक उस नदी का जल पहुंचे वहां तक जीवन हो और चंगाई हो। हमारी मन की आंखें खुल जाएं कि हम परमेश्वर के प्रबंधों को देख सकें। परमेश्वर के वचन से एलिया ने भी समझ प्राप्त किया, क्योंकि वह जो इस बात से घोर निराशा से भर गया था कि जीवित परमेश्वर के भक्तों में वो अकेला ही रह गया है और सब घात किए जा चुके हैं। जज़बेल उसके प्राणों की भी प्यासी है। परमेश्वर की आवाज़ जब उसने सुनी तो उसने समझ लिया कि उसका जीवन सुरक्षित है, उसका काम, उसकी सेवा अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं है, वरन 7,000 से अधिक भक्तों को परमेश्वर ने अपने लिए बचा रखा है। परमेश्वर की आवाज़, उसका वचन, उसके वाणी सत्य है। जब हम अपने चारों ओर की परिस्थितियों और अपने जीवन के संकटों से अपनी आंखें उठाकर अपने विश्वास योग्य प्रभु और स्वामी यीशु मसीह पर लगाते हैं, तब हम विश्राम पाते हैं। उसके प्रेम को, सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं। यदि हम सिर्फ नकारात्मक परिस्थितियों पर मनन करते रहें, सोचते रहें, तो हम भी एलीशा के सेवक के समान घबराहट से घिरकर कह सकते हैं, हाय मेरे स्वामी, हाय हम क्या करें। ऐसा उस सेवक ने तब कहा जब उसने भोर को अपने आप को, एलीशा को और पूरे नगर को घोड़ों और रथों समेत शत्रु की सेना से घिरा हुआ देखा। लेकिन एलीशा न घबराया और न विचलित हुआ, क्योंकि वह तो शत्रु के सेना के उस पार कुछ और भी देख पा रहा था। उसकी समझ की आंखें खुली हुई थी। एलीशा ने उस सेवक के लिए भी यही प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। और जब सेवक की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि परमेश्वर की एक बड़ी सेना अग्निमय रथों और घोड़ों के साथ एलीशा उस नगर और उस दास की सुरक्षा के लिए पहले से तैनात है। क्या ही अद्भुत है विश्वास की आंखों से देखना, समझ की आंखों का खुलना। यह तो शत्रु द्वारा बुने हुए झूठ के तंत्र को भेद कर परमेश्वर के प्रेम, उसकी योजना और अनुग्रह के द्वारा देखकर तमाम डर, भय, चिंता और असुरक्षा पर जय पाने का रास्ता है। मैं विश्वास की आंखों से और वचन के सत्य के आधार पर आपके जीवन को ब्लेस्ड, आशीषित देखती हूँ। सूखे स्थानों पर जल की धाराओं को आपके जीवन में देखती हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य को, आपके परिवार को फलते फूलते देखती हूँ। कर्ज खत्म होते हुए, मानसिक बंधनों को टूटते हुए, टूटे परिवारों को जुड़ते हुए देखती हूँ। नए रास्तों को, नए प्रबंधों को खुलते हुए देखती हूँ। परिवार के लोगों को उद्धार के अनुभव में आते हुए देखती हूँ। आपके बच्चों को मैं ऊंचे पदों पर देखती हूँ। मैं देखती हूँ आपकी पीढ़ियां ब्लेस्ड हैं और प्रभावशाली हैं। संतान की आशीष को मैं परिवारों में देखती हूँ। एक बड़ी बेदारी को देखती हूँ। आत्मा का बहाव, एक बड़े पेंटिकोस्ट को मैं हम सबके जीवन में आता हुआ देखती हूँ। परमेश्वर हमारे देखने सुनने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती, हमारी मन की आंखें खुल जाएं कि हम तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम को, तेरे प्रबंध को और तेरी सामर्थ को इन सारी परिस्थितियों के ऊपर देख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वाले के जीवन पर बोली गई हर एक आशीष वचन फलने पाए और सिद्ध होने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन।